साथियों प्रणाम। प्रज्ञा अभियान 16 मार्च 2026 संपादकीय अखंड दीप एवं परम वंदनीय माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष संगठित होंगे, श्रद्धा समर्पण भाव बढ़ाएंगे, गुरु सत्ता की पावन स्मृतियां जन जन के मन में बसाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी युग परिवर्तन के महान लक्ष्य को पूरा करने के लिए व्यक्ति रूप में अवतरित एक दिव्य अवतारी ईश चेतना थे। देवरहा बाबा, महात्मा आनंद स्वामी, करपात्री जी महाराज जैसे अनेक सिद्ध पुरुषों ने भी इस तथ्य का संकेत दिया था। अपनी अज्ञानता और अनुभवहीनता के कारण ही लोग केवल उनके शरीरी रूप को देखते एवं समझते हैं। जिनकी आस्था, भक्ति और समर्पण भाव प्रबल है, वे आज भी उनकी सूक्ष्म एवं कारण सत्ता से भरपूर प्रेरणा और दिव्य संरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव व्यक्ति नहीं, विचार हैं। वे प्रखर प्राण चेतना हैं। परम पूज्य गुरुदेव शिव हैं तो उनकी अर्धांगिनी परम वंदनीय माता जी उनकी शक्ति है। परम पूज्य गुरुदेव का प्रखर प्रज्ञा रूप लोगों में सत प्रेरणाएं जगाता एवं सत्साहस सत्संकल्पों का संचार करता रहा है। तो परम वंदनीय माता जी का सजल श्रद्धा रूप मानवीय संवेदनाओं का संचार कर जनमानस को सहृदय बनाता, उनमें पारिवारिक भावनाएं जगाता और उन्हें मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रेरित और संगठित करता रहा है। 100 वर्ष पूर्व सन 1926 में परम पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रज्वलित अखंड दीप उनकी प्राण चेतना का जीवंत प्रतीक है। परम वंदनीय माता जी का अवतरण भी सन 1926 में ही हुआ। 2026 युग परिवर्तन के लिए अवतरित उस भागवत चेतना के अवतरण का अत्यंत सौभाग्यदायी महा शताब्दी वर्ष है, जिसे अखिल विश्व गायत्री परिवार पूरे विश्व में बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। शताब्दी वर्ष के आयोजनों की सार्थकता और सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी गुरु सत्ता के युग परिवर्तन के महान संकल्प को पूरा करने की दिशा में उनकी कार्य योजना को किस स्तर तक विस्तार दे सके। स्पष्ट है कि हमारा लक्ष्य केवल समारोहों का आयोजन नहीं, बल्कि उनकी शतसूत्री कार्य योजना का पूरे जोश और उल्लास के साथ क्रियान्वयन भी होना चाहिए। नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे का हमारा उद्घोष घिसे पिटे विचारों, परंपराओं, मान्यताओं के साथ संभव नहीं। इसके लिए हर व्यक्ति की सोच को परिष्कृत करते रहना आवश्यक है। लोगों को भौतिकवादी जीवन और चिंतन की भूल भुलैया से निकालकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से युक्त आत्मवादी जीवन दर्शन को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाना है। स्पष्ट है कि हमारी सक्रियता का आधार तो परम पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए सतसूत्री कार्यक्रम ही होंगे, लेकिन इस सक्रियता में हमारा लक्ष्य जनमानस को नवयुग की मांग के अनुरूप ढालना ही होना चाहिए। दुनिया चलती रहती है, काम निरंतर होते रहते हैं। युग परिवर्तन का अर्थ है लोगों की सोच और जीवन शैली में परिवर्तन।
इस भाव को हमें स्वयं समझना है, स्वयं बदलना है और शताब्दी वर्ष में संगठित होकर अपनी श्रद्धा निष्ठा को निरंतर बढ़ाते हुए गुरु सत्ता के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील रहना है। ओम शांति। साथियों, शताब्दी समारोह के अनुव्याज की कार्य योजना पढ़कर बताते हैं। इस वर्ष बसंत पंचमी पर हरिद्वार में आयोजित विराट शताब्दी समारोह के 7 शताब्दी वर्ष का शुभारंभ हुआ। समूह चर्चा इस कार्यक्रम की धुरी थी। लाल मशाल का जीवंत स्वरूप उभरा। युग सृजताओं के इस महाकुंभ में पूरे देश और दुनिया के सक्रिय परिजनों को अपने विचार साझा करने, समस्याओं का समाधान प्राप्त करने तथा सक्रियता की नई राहें ढूंढने का अवसर प्राप्त हुआ। कार्यकर्ताओं ने इस वर्ष में अपनी सक्रियता के शानदार संकल्प लिए। शताब्दी अनुयाज कार्यशालाएं। शताब्दी समारोह के अनुयाज कार्यक्रमों का शुभारंभ उपजोन एवं जिला स्तरीय शताब्दी अनुयाज कार्यशालाओं के साथ हो गया। एक और शताब्दी समारोह से लौटे कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में जिला, तहसील, ब्लॉक स्तर पर अनुयाज गोष्ठियां आयोजित कर रहे हैं। दूसरी ओर शांत कुंज के जोनल समन्वयकों की विशेष उपस्थिति में जोन स्तर पर अनुयाज कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इनका उद्देश्य है जिला, तहसील, ब्लॉक स्तर पर गोष्ठियां आयोजित कर शताब्दी समारोह हरिद्वार में लिए गए संकल्पों की जानकारी देना। बहुत से कार्यकर्ताओं को इस समारोह में आने का अवसर नहीं मिला होगा। उनके साथ विचार विमर्श कर संकल्पों को परिवर्धित करना। इन गोष्ठियों में प्रज्ञा मंडल, प्रज्ञा संस्थान और विभिन्न आंदोलनों की कार्य समितियों के सभी सदस्यों को आमंत्रित कर विचार विमर्श किया जा रहा है। उपजोन स्तरीय शताब्दी अनुयाज कार्यशालाओं में इस प्रकार की गोष्ठियों के आयोजन तथा जिला स्तरीय शताब्दी अनुयाज कार्य समिति के गठन संबंधी जानकारियां और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला स्तरीय शताब्दी अनुयाज कार्य समिति उपरोक्त कार्यशाला एवं संगोष्ठियों का लक्ष्य इस वर्ष की सक्रियता के लिए गए संकल्पों को क्रियान्वित करने हेतु जिला स्तरीय शताब्दी अनुयाज कार्य समिति का गठन करना और संकल्पों के क्रियान्वयन की व्यवहारिक योजना बनाना है। शताब्दी अनुयाज कार्य समिति में 5 से 7 सदस्यों को रखे जाने का प्राविधान है। जिला संगठन, ट्रस्ट मंडल, महिला जागरण, युवा प्रकोष्ठ, भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा समिति से एक प्रतिनिधि इस कार्य समिति के सदस्य होंगे। यह कार्य समिति लिए गए संकल्पों को पूरा करने की योजना को मूर्त रूप देगी और लक्ष्य पूर्ति के लिए हो रहे कार्यों की सतत समीक्षा भी करेगी। उल्लेखनीय है कि जिला स्तरीय शताब्दी अनुयाज कार्य समिति का संपर्क शांत कुंज के जोनल कार्यालय से होगा, जहां जिले की सक्रियता की निरंतर समीक्षा होती रहेगी। शताब्दी वर्ष की सक्रियता का विशेष लक्ष्य शताब्दी वर्ष के आयोजन और सक्रियता की सफलता इस बात में है कि हम अपने प्रत्येक कार्यक्रम के माध्यम से जनमानस को परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के विचार और उनकी दिव्य चेतना से जोड़ने में सफल होते चले जाएं। हमारे प्रत्येक कार्यक्रम के पीछे का मूल भाव यही होना चाहिए। इसके लिए जन्म शताब्दी वर्ष की सक्रियता के साथ कुछ विशेष कार्यक्रम भी जोड़े गए। शताब्दी समारोह संगठन संदर्शिका। जन्म शताब्दी समारोह में शताब्दी संगठन संदर्शिका का प्रकाशन हुआ है। इस पुस्तिका को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए।
कैसे हों हमारे युग निर्माणी कार्यकर्ता, कैसे हों हमारे प्रज्ञा संस्थान तथा कैसे हों हमारे कार्यक्रम एवं संगठन। इन तीनों विषयों पर पूज्य गुरुदेव के विचारों और दिशा निर्देशों का संकलन इस संदर्शिका में किया गया है। नगर गांव में परम पूज्य वंदनीय माता भगवती देवी स्मृति उपवन की स्थापना, जन्म शताब्दी सदग्रंथ माला 2026 की स्थापना, हर व्यक्ति तक शांति कुंज स्वर्ण जयंती डाक टिकट पहुंचाना, जन शताब्दी समारोह विशेषांग को जन जन तक पहुंचाना। ओम शांति। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार, यूट्यूब शांति कुंज वीडियो, व्हाट्सएप नंबर 9258352222। ओम शांति।